हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर के बारे में। तो क्या अंतर होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस में? तो अपन ने एक तरफ लिख रखा है समसूत्री विभाजन तथा दूसरी तरफ लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका पहला अंतर ये है, इसे माइटोसिस एंड इनडायरेक्ट डिवीज़न भी कहते हैं। यानी समसूत्री विभाजन को माइटोसिस एंड इनडायरेक्ट डिवीज़न भी कहा जाता है और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस एंड डायरेक्ट डिवीज़न भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा अंतर, ये कायिक कोशिका में पाया जाता है, यानी ये कायिक कोशिका में पाया जाता है जिससे शरीर के ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ठीक है। ये जनन कोशिका में पाया जाता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मियोसिस, जो जनन कोशिका में पाया जाता है जिससे स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। तीसरा अंतर, इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यानी इसमें जो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिकाओं के समान होती है। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है। यानी इसमें पुत्री कोशिकाओं में संख्या जो मातृ कोशिकाओं में होती है उतनी ही रहती है समसूत्री विभाजन में, और अर्धसूत्री विभाजन में उससे आधी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं, फोर्थ अंतर की। जैसे कि ये यहाँ पर है 2n मदर सेल है, तो उसमें 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, तो 2n क्या है? गुणसूत्रों की संख्या है। ठीक है। यहाँ पे 2n मदर है तो उसमें एक n और एक n क्या बन गई? 2 अलग अलग पुत्रियाँ बनी हैं, तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आधी हो गई है। 2n से nn, एक nn हो गई। यहाँ पर मियोसिस सेकंड अवस्था हुई, जिससे इस प्रकार से यहाँ पर 4 डॉटर कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, यानी समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता, वह अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। यानी मियोसिस की जो पेकाइटिन फेज होती है, मियोसिस की जो पेकाइटिन अवस्था होती है उसमें क्या होते हैं, जो गुणसूत्रों में जीनों का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें जीनों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। यानी जो पेकाइटिन फेज होती है, मियोसिस के प्रोफेज में पाई जाने वाली पेकाइटिन अवस्था होती है, उसमें जीनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। तो समसूत्री विभाजन में यह नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन में यह क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें केंद्रक विभाजन की प्रोफेज में विभाजन की विभिन्न प्रवस्थाएँ नहीं पाई जाती है, यानी इसमें प्रोफेज में विभाजन की विभिन्न अवस्थाएँ नहीं पाई जाती है समसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें केंद्रक विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में 5 प्रवस्थाएँ पाई जाती है, जो निम्न है। पहली है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है। ये सारी स्टेज में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। और इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ओके, 4 पुत्री सेल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट अंतर है, इसमें दोनों कोशिकाएं आपस में व मातृ कोशिकाओं से समानता दर्शाती है। इसमें दोनों कोशिकाएं आपस में व मातृ कोशिकाओं से समानता दर्शाती है। ठीक है। और इसमें चारों कोशिकाएं मदर सेल्स के साथ समान नहीं होती है, वह चारों सेल्स आपस में भी विभिन्नताएं दर्शाती है, यानी वो माता से भी समानता नहीं दर्शाती है और आपस में भी समानता नहीं दर्शाती, यानी अलग अलग होती है। ओके। नेक्स्ट अपना अंतर, इसमें एक ही अवस्था पाई जाती है। विभाजन की कौन सी? केवल एक ही अवस्था पाई जाती है। इसमें विभाजन की 2 अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है। अब ये मानव शरीर में बाह्य लक्षणों का निर्धारण करती है। ये मानव शरीर में आनुवंशिक लक्षणों या आंतरिक लक्षणों का निर्धारण करती है। ठीक है। नेक्स्ट अंतर है, इसमें सिनेप्सिस नहीं पाया जाता है, यानी समसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस पाया जाता है। यानी इसमें समजात गुणसूत्रों के मध्य सिनेप्सिस पाया जाता है। यानी जो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है उसमें जाइगोटिन फेज होती है, तो उसमें क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं व एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसे सिनेप्सिस बोला जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस होता है, बल्कि समसूत्री विभाजन में सिनेप्सिस नहीं होता है। नेक्स्ट अंतर, ये शरीर में चोटग्रस्त कोशिकाओं को की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है, यानी शरीर में चोट लग जाती है तो समसूत्री विभाजन होता है, जिससे वहाँ कोशिकाएं फैलकर उस चोट को मरम्मत कर देती है चोट की। और ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है तथा जनन कोशिकाओं के परिणाम स्वरूप अंड व शुक्राणु यानी स्पर्म एवं ओवम बनते, जिसके चोटग्रस्त होने के पश्चात मरम्मत संभव नहीं है। ठीक है।
इसमें स्पर्म और ओवम बनते हैं और वो चोटग्रस्त हो जाते हैं, तो उसमें मरम्मत संभव नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें माइटोटिक फेज़ पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है। माइटोटिक फेज़ समसूत्री विभाजन को माइटोसिस के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक द्विगुणित कोशिका से दो द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इसमें एक द्विगुणित कोशिका से दो द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एक द्विगुणित कोशिका से चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार अपन ने समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।